नमस्कार स्टूडेंट। कल हमने नैनो साइंस नैनो मटेरियल का कुछ बेसिक स्टडी किया था। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। नैनो मटेरियल्स को उसकी फर्दर प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे, उनकी अप्रोचेज के बारे में स्टडी करेंगे, उनके कुछ मेथड का स्मॉल डिस्कशन करेंगे जिनको फर्दर हमने आगे यूज करना है। नाउ जो नैनो मटेरियल बेसिकली उनमें क्या क्या चेंज होते हैं, साइज के बिहाफ पे हम क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, कैसे उनको हम बनाते हैं, कौन कौन से मेथड हम डेवलप करते हैं, बेसिकली इस वीडियो में हम उसका डिस्कशन करेंगे। जैसे इसमें लिखा है मटेरियल हैविंग यूनिक प्रॉपर्टी अराइजिंग देयर नैनो स्केल डायमेंशन। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हम मटेरियल को नैनो स्केल पे लेके जाते हैं तो उसमें कुछ यूनिक प्रॉपर्टी जो है जनरेट हो जाती हैं या उसकी यूनिक प्रॉपर्टी निकल के आती है उस पर्टिकुलर मटेरियल की, जिसको हम फर्दर अपनी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन में यूज करते हैं। नैनो मटेरियल हैविंग फास्ट आयन ट्रांसपोर्ट आर रिलेटेड आल्सो टू नैनो आयनिक एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे ही मटेरियल को हम नैनो साइज में लेके जाते हैं तो जो उनका आयन ट्रांसपोर्ट है वो आयन ट्रांसपोर्ट चेंज हो जाता है, और आयन ट्रांसपोर्ट चेंज होगा तो हम उसको नैनो आयनिक या नैनो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। सिमिलर केस नैनो मटेरियल कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर बल्क एप्लीकेशन। लार्ज स्केल पे अगर आपने इनके एप्लीकेशन में भी यूज करना है तब भी नैनो मटेरियल को नैनो स्केल पे ले जाके हम यूज कर सकते हैं। नैनो मटेरियल समटाइम यूज्ड इन सोलर सेल विच कम्बेट द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिशनल सोलर सिलिकॉन सेल। इसका मतलब ये है कि नैनो मटेरियल से हम सोलर सेल भी बना सकते हैं जिसकी जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को जो ऑर्डिनरी सोलर सेल से कंपेयर करें तो वो काफ़ी कम कॉस्ट बनती है। नाउ जब हम नैनोमीटर साइज पे लेके जाते हैं इन मटेरियल को तो यहाँ पे जो चेंजेस होता है वो बेसिकली इनके सरफेस के एटम में चेंज होगा, उसकी सरफेस एनर्जी में चेंज होगा, उसका जो पर्टिकुलर एरिया है उस एरिया में चेंज हो जाता है। इम्परफेक्शन का मतलब होता है कि मटेरियल के इनसाइड में इम्प्योरिटी कितनी है। बेसिक जब जैसे ही मटेरियल को हम नैनोमीटर साइज में या नैनो स्केल में लेके जाते तो इम्परफेक्शन जो है वो कम हो जाती है, मतलब परफेक्टनेस की साइड जो है मटेरियल मूव करता है। जैसे कोई भी अगर हम बल्क मटेरियल चूज करते तो मटेरियल के इनसाइड में जो इम्प्योरिटी होने की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। अगर हम नैनो मटेरियल या नैनो स्केल पे मटेरियल को लेके जाते हैं तो उस कंडीशन में उसके पास जो है इम्परफेक्शन जो है वो कम होती है। नाउ अब नैनो मटेरियल ही क्यों? बेसिकली नैनो मटेरियल का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है इसका स्मॉल साइज होगा तो इसके बहुत सारे जो बेनिफिट हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। मींस जैसे पार्टिकल जो है वो इनविजिबल है, जो हम पार्टिकल को क्रिएट करते हैं वो हम नेक्ड आई से विजिबल नहीं कर सकते, इसलिए हम उस पर्टिकुलर पार्टिकल से ट्रांसपेरेंट कोटिंग बना सकते हैं, फिल्म उसको उससे बना सकते हैं, उसका वेट जो है एफिशिएंट वेट होता। तो इसका मतलब सरफेस कैन बी मॉडिफाइड विद मिनिमल मटेरियल, मतलब स्मॉल मटेरियल से उस पर्टिकुलर मटेरियल का जिसको हमने नैनो स्केल में बनाया है उसके सरफेस को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी है, जैसे अगर हम नैनो मटेरियल को बनाते हैं या मटेरियल को नैनो स्केल पे लेके जाते हैं तो रिएक्टिविटी में बहुत चेंज आता है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है वो चेंज हो जाती हैं। जो कल भी हमने डिस्कस किया था, जैसे गोल्ड का डिस्कस किया था, उसी एग्जाम्पल को हम आगे लेके चल रहे हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल चेंजेस एज देयर साइज अप्रोचेज टू नैनो स्केल। द परसेंटेज ऑफ एटम एट द सरफेस ऑफ मटेरियल बिकम सिग्निफिकेंट। गोल्ड का एग्जाम्पल कल लिया था, उसी गोल्ड के एग्जाम्पल के लिए गोल्ड नैनो पार्टिकल मेल्ट एट मच लोअर टेम्परेचर नियरली 300 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2.5 नैनोमीटर साइज देन द गोल्ड स्लैब इज 1064 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब
अगर हम गोल्ड का नैनो पार्टिकल लेते हैं जिसकी थिकनेस जो है या जिसका जो साइज है 2.5 नैनोमीटर साइज है, उसको हम मेल्ट कर सकते 300 डिग्री। मतलब नैनो स्केल पे अगर हम लेके गए तो टेम्परेचर जो है, मेल्टिंग टेम्परेचर उसका है वो बहुत कम हो गया। अगर हम गोल्ड की किसी स्लैब को अगर मेल्ट करते हैं तो वहाँ पर उसका जो टेम्परेचर है उस पर हमें बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए उसको मेल्ट करवाने के लिए। सिमिलर केस कलर का भी हमने डिस्कस किया था। बेसिकली जब भी कलर का डिस्कस आता तो मटेरियल की जो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। अगर नैनो मटेरियल की हम बात करते हैं तो इसकी भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी नैनो स्केल पे लेके जाने के बाद क्या है, चेंज हो जाती है। अगर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो चेंज होती है, जो गोल्ड नैनो पार्टिकल अपीयर डीप रेड टू ब्लैक इन सॉल्यूशन का मतलब कि उसकी जो स्टेट है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब सॉलिड से वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। और अपीयर कैसा होगा, डीप रेड टू ब्लैक, means often possesses unexpected optical property as they are small enough to confine their electron and produce क्वांटम इफेक्ट। एक्चुअली में यहाँ पे उसके स्मॉल साइज होने पर उसमें क्वांटम इफेक्ट जो है शो होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे वो जो उसका स्टेट है सॉलिड स्टेट से वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और येलो से वो डीप रेड टू ब्लैक की साइड मूव होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ हिस्ट्री। बेसिकली जो नैनो स्केल है सबसे पहले रिचर्ड फेयमैन में 1959 में स्टार्ट किया था। बट इसकी जो मेनली जो डेवलपमेंट है या जो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है लास्ट 2 डिकेड से ही स्टार्ट हुई है। जो लाइक जैसे नैनो रोड्स, नैनो स्केल या नैनो ट्यूब्स की अगर हम बात करें तो रिसेंट ट्रेंड में वो सबसे ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च में काम हो रहा है। और जो मेन इनका है वो इनका अल्ट्रा स्मॉल साइज ही है, जो इनकी प्रैक्टिकल टर्म में या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हम यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो इनका ये है कि भाई हम इनको ना टच कर सकते हैं, हम ना इनको नेक्ड आई से देख सकते हैं। देखने के लिए बेसिकली, या देखने के लिए मतलब इनको विजिबल करने के लिए, इनके साइज को मेजर करने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जनरली जो होता है इनके साइज को मेजर करने के लिए या इनके सरफेस को विजिबल करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। सिंपल जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो लेबोरेटरी में हम यूज करते हैं उससे हम इनकी इमेज को विजिबल भी नहीं कर सकते। मेथड, हम नैनो मटेरियल को बनाएं कैसे। नैनो मटेरियल को बनाने के लिए जनरली हम 3 मेथड्स का यूज करते हैं, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड बायोलॉजिकल मेथड। ये बेसिकली नैनो मटेरियल को बनाने के मेथड होते हैं कि हम किस मेथड से नैनो मटेरियल को बनाएं। फिजिकल मेथड की अगर हम बात करें तो फिजिकल में भी हमारे पास, फिजिकल की भी बात करें तो फिजिकल मेथड में भी हमारे पास अलग अलग मेथड्स आते हैं। मैकेनिकल मेथड आता है, एक वेपोराइजेशन मेथड आता है। अगर हम मैकेनिकल मेथड की बात करें तो फर्दर उनका डिस्टिंग्विश होता है हाई एनर्जी बॉल मिलिंग या फिर मेल्ट मिक्सिंग, हम उन मेथड्स को बोलते हैं। ये मैकेनिकल मेथड। अगर हम वेपोराइजेशन मेथड की बात करते हैं तो उसमें फिजिकल वेपर डिपोजिशन होता है, लेजर एब्लेशन होता है, स्पेक्टर डिपोजिशन होता है, इलेक्ट्रिक आर्क डिपोजिशन होता है, आयन इम्प्लांटेशन होता है। इन मेथड्स का जो हम डिस्कस करेंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट इन मेथड्स के नेमिंग है कि हम कौन से फिजिकल मेथड्स का जनरली यूज करते हैं। यहाँ पर अगर हम केमिकल मेथड्स की बात करें तो जो केमिकल रूट के बेसिस पे इनकी प्रॉपर्टीज़ का चेंज होता है, हम वहाँ पर इनकी केमिकल मेथड का डिस्कस करते हैं। उसमें भी डिफरेंट मेथड आते हैं, जैसे केमिकल वेपर डिपोजिशन एक मेथड आता है, सोल्जल एक मेथड आता है, और भी कई सारे मेथड हैं जिनका हम यहाँ पे आज डिस्कस नहीं करेंगे। ये नेक्स्ट किसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए जनरली हम इनके फिजिकल मेथड्स के बारे में या इनके इंट्रोडक्शन के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।